श्री कृष्ण कहते हैं कि ये आंखें हमेशा आमने सामने ही देखती है, इसके लिए अपनी तरफ देखना नामुमकिन है। इसलिए जब अंदर की यात्रा की बात होती है तो सबसे पहले ध्यान के लिए बोलते हैं, फिर खुली मन की आंख से हमें जीवन में संतुलन की ज़रूरत होती है, ना तो अकेलापन, ना ही हमेशा भीड़। आपने कभी महसूस किया है कि जब हम अकेले होते हैं तो चाह होती है कि दुनिया मिल जाए, रिश्ते मिल जाए, प्रेम मिल जाए, और दूसरी तरफ जब आप सबके साथ होते हैं तो चाहते हैं कि थोड़ा वक्त खुद के लिए, खुद के साथ मिल जाए। परेशानी बस इतनी है कि आप जहाँ हो वहाँ का आनंद लेना नहीं आता। अकेलेपन में आप खुद के सबसे ज़्यादा हैं, करीब हो। जानो खुद को पहचानो। जिस दिन खुद को पहचान लिया, खुद को संभाल लिया, प्यार हो जाएगा अकेलेपन से। एक और बात, अगर आप अकेले को खुद को टटोलिए, ये आपके स्वभाव का ही परिणाम हो सकता है। ना अकेलापन बुरा है, ना रिश्तों की भीड़, बस ज़रूरत है संतुलन की। एक बार अगर अपना ध्यान दुनिया से हटाकर खुद में लगा लिया, अगर दूसरे की प्रेम की चाह को छोड़कर खुद को पाने की चाह जग गई तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेलेपन अपने साथ बहुत सी भेंट लेकर आता है। सवाल ये है कि आप उसका स्वागत कैसे करते हैं। मेरा कहना मानिए, अगर आपने इसको सकारात्मक परिक्षेप में लिया है तो ये वरदान स्वरूप है। अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं मानते, बल्कि ताकत बनाइए। लंबे समय तक अकेले रहने वाले लोग अकेले रहते हैं तो अपनी अंतरात्मा से बातें करते हैं, खुद को समझते हैं, हमें किन बातों की ज़रूरत है उसकी गहराई तक जाते हैं, क्योंकि हमारे विचार ही हमारे आने वाले कल की खुशियों का सही चयन कर सकते हैं। यही तो हमें अकेले रहने का एक फ़ायदा दिखाई देता है। हजारों की भीड़ में जब हम खुद को भूल जाते हैं तो अकेले रहने पर खुद के पास होने का एहसास होता है। हम अपनी भावनाओं के करीब चाहते हैं। हमें क्या चिंता सताती है, किन बातों से हम चिढ़ जाते हैं और कैसे अपनी आदतों पर काबू पा सकते हैं, ये सब सोच पाना तभी संभव है जब हम अकेले रहें। अकेले रहने पर धीरे धीरे हम अपनी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन भावनाओं के अलावा सच में अकेले रहने के और भी कई फायदे हैं। पेंटिंग, स्केचिंग, डांस करना, गीत गुनगुनाना, फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, या फिर कोई भी मनपसंद काम करना जो शायद हम किसी ज़माने में किया करते थे। ये आप तभी कर सकते हैं जब खुद के लिए समय निकालें। इससे न केवल आपको खुशी मिलेगी बल्कि एक सुकून भी मिलेगा। सुकून ये है कि आपने एक लंबे समय के बाद अपनी आदमी खुशी के लिए कुछ किया है। जब आप कुछ वक्त अकेले बिताते हैं तो आपका जहन सुकून के पलों का बखूबी इस्तेमाल करता है। शोर शराबे से दूर अकेले में बैठे रहते हैं तो आपकी सोचने समझने की ताकत को मजबूत करता है। अकेले रहना तो अच्छा है, एक बात जरूरी है और वो है सकारात्मकता। किसी नकारात्मक व्यक्ति को अपने इर्द गिर्द मत भटकने दीजिए, वो आप में निराशा भर देगा। ध्यान रहे, आपका आपसे अच्छा मित्र कोई नहीं है। खुद से बातें कीजिए, ईमानदारी से अपनी समीक्षा कीजिए, खुद में देखें तो अकेलापन दो तरह का हो सकता है, एक भौतिक, दूसरा भावात्मक। यदि आप इनमें से किसी भी प्रकार के अकेलापन को संभालने की बात कर रहे हैं तो ज़रा रुकिए। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है दूसरे व्यक्तियों के साथ आपका आज तक का व्यवहार कैसा है? और यदि हाँ, तो भी यही समय है सोचने दूसरों के सर पर अपनी गलतियों का टोकरा रखने का प्रयास करने से कहीं बेहतर है कि अपनी गलतियों की जिम्मेवारी स्वयं उठाने की हिम्मत दिखाइए। कहा जाता है अकेलापन एक वरदान है, और शायद आप सबसे अलग आप किसी के साथ मिलजुल नहीं कर सकते या आपके कोई मित्र नहीं है। शायद इन कारणों की वजह से आप अपने आप को अकेला महसूस करते हो। आपका कोई तो अपना होगा, जैसे आपकी माँ, बहन, दोस्त, पति, पत्नी। अगर आप अकेला महसूस कर रहे हो तो आप अपने मन की बात अपनों से कर सकते हैं। आप चाहे तो आपको कितना भी बेसहारा महसूस कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, हमारा परिवार, हमारे सच्चे दोस्त हमारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। कई लोग यह भी नहीं जानते कि अकेलापन क्या होता है।
तो हमें सबसे पहले यह जानना होगा अकेलापन होता क्या है। अकेलापन एक ऐसी भावना है जिससे लोग बहुत तीव्रता से खालीपन और एकांत का अनुभव करते हैं। अकेलापन की तुलना अक्सर खाली, अवांछित और महत्वहीन महसूस करने से की जाती है। अकेलापन का सबसे बड़ा कारण है मन पर काबू न होना। कई बार आप मन के माध्यम से ऐसी अकथनीय भावनाओं में बह जाते हैं जिसमें आप अकेलेपन को, मुश्किलों को अनुभव करते हैं। अकेलेपन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप से प्यार करना। आपको स्वयं से ज़्यादा, इसलिए उसे लगता था कि वह अकेलापन की जंजीरों में बंद है और उसके सपने अधूरे रहेंगे। फिर भी उसने निरंतर मेहनत की और अपनी आत्मविश्वास की आवाज़ को बुलंद किया। अपनी इच्छा शक्ति और संघर्ष से उसने सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति दी। एक दिन उसे अपने गांव के बाहर एक पुस्तकालय का पता चला। वह आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि उससे पहले कभी ऐसी जगह नज़र नहीं आई थी। धीरे धीरे उसने उस पुस्तकालय के दरवाजे पर कदम रखा। वहाँ जाकर उसने देखा कि लोग पुस्तकों के बीच खोए रहते हैं। वहाँ की शांति, पूर्णता और ज्ञान के वातावरण ने उसे संतुष्ट कर दिया। अपनी उत्कृष्टता को पहचानते हुए उसने निर्णय लिया कि वो भी पुस्तकालय में समय बिताएगा। धीरे धीरे वह पुस्तकालय की विभिन्न पुस्तकों को पढ़ने लगा और नई दुनिया की खोज में निकल पड़ा। कई दिन बिताने के साथ साथ उसका ज्ञान भी बढ़ता गया। वह अच्छे लेखक और दर्शकों के साथ रिश्ता बनाने लग गया। इसी के साथ उसने लिखने का भी मन बना लिया। उसने कई लेख लिखे जिसमें उसका एक लेख प्रकाशित हुआ और उसे अवसर मिला आप अपने लेख के कौशल को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का। वो लड़का जिसने कभी अकेलेपन को एक रुकावट समझा था, अब एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया। लोग उसे मान्यता देने लगे। वह लड़का अपनी लक्ष्य की ओर अग्रसर होने में सफल हुआ। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अकेलेपन को एक सुनहरा अवसर बनाने के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। हमारी संयम, मित्रता, संपन्न और मेहनत हमें अपने लक्ष्य के प्रति की ओर आगे बढ़ा सकती है। इसलिए मेहनत और अकेलापन वरदान कहा जाता है। जय श्री कृष्ण।